नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे और मैं रीजनिंग ऋषि सर स्वागत करता हूं सभी का। आज दोस्तों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं, आरएस प्री क्रैश कोर्स 2023 स्टेटमेंट अजम्पशन, कथन एवं पूर्व धारणाएं। ये चैप्टर है आज हिंदी मीडियम। कथन पूर्व धारणा भी बोलता है, कथन मान्यता भी बोलता है, कथन धारणाएँ भी बोलता है, कथन परिकल्पना भी बोलता है और कथन अनुमान भी बोलता है। हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं बट इंग्लिश एक ही आती है एग्जाम में, स्टेटमेंट अजम्पशन। ठीक है, ये अजम्पशन पूर्व धारणाएं। पहली बात तो कथन में क्या आता है, कथन में किसी के द्वारा कही हुई बातें, स्टेटमेंट में किसी के द्वारा कही हुई बातें या सत्य कथन एग्जाम में लिखे हुए आते हैं। सत्य कथन का मतलब होता है जैसे रेलगाड़ी में लिखा होता है आपातकालीन स्थिति के लिए जंजीर खींचें, अनुचित प्रयोग किए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना या 3 महीने की कैद अथवा दोनों लिखा रहता है। अब लिखने से पहले क्या क्या बातें मन में रही होंगी वो सारी की सारी जो है वो पूर्व धारणा कहलाती है। ठीक है, पूर्व धारणा का मतलब होता है पहले की सोच, क्या क्या बातें मन में है वो पूर्व धारणा होंगी। तो और किसी के द्वारा कही हुई बातें, जैसे मैं कह रहा हूँ आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है तो आप वीडियो रेगुलर देख रहे हैं। दूसरा, जो पॉइंट अपन समझा रहे हैं, जो बेसिक समझा रहे हैं, जो एग्जाम्पल समझा रहे हैं, उन्हें ध्यान से देख के अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। इससे ये बात हमारे मन में रही होगी। तो इसमें कुछ नियम होते हैं, उन नियम पे जो है अजम्पशन चलता है। रूल नंबर फर्स्ट है, पूरी क्लास देख लीजिए। इन्हीं नियम पे जो है आपका आज बनने वाला है अपना पहला नियम। नियम नंबर क्या है अजम्पशन में कि यदि पूर्व धारणा कथन का नेगेटिव भाव लिखा हो तो वह पूर्व धारणा क्या मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी, चाहे रोजाना वाली जिंदगी में वह बात सही क्यों ना हो। मतलब कथन का जो नेगेटिव होता है वो पूर्व धारणाओं में गलत माना जाता है। कभी भी नॉर्मल जीवन में नहीं जाना है आपको, बस ये बात ध्यान रखना कि कथन का जो भी नेगेटिव पूर्व धारणाओं में होगा वो क्या माना जाएगा, गलत। रूल नंबर 1 जो हमारे काम आएगा। रूल नंबर 2, जब भी आ जाए हो सकता है, क्या आ जाए भाई, हो सकता है या ज़्यादा संभावना, ये बातें सामान्यतः सही मानी जाएंगी। सामान्यतः सही का मतलब है कि अगर हो सकता है कथन के नेगेटिव के साथ आ जाए, जो मैंने पहला नियम लिखाया था, तो गलत मानी जाएगी। या कथन से रिलेटेड नहीं है तो भी पूर्व धारणा जो है गलत मानी जाएगी। नहीं तो हो सकता है हर कंडीशन में जो है वो सही होता है। ये नियम है अपना 2 और नियम लिख लेना आप। ठीक है, यदि पूर्व धारणाओं में एकमात्र लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा हुआ आ जाए, एकमात्र। और पॉइंट तो ज़्यादा काम के नहीं है बट IAS RS का एग्जाम दे रहे हो तो ये एकमात्र बहुत काम का है। एकमात्र लिखा रहे, जरूर चाहिए, जरूर करूँगा, कोई भी काम को करने की जिद बर्दाश्त नहीं होंगी और ये सामान्यतः क्या मानी जाएंगी, पूर्व धारणाएं गलत मानी जाएंगी। तो एक बार देख लीजिए, एकमात्र, जरूर चाहिए, जरूर करूँगा, किसी की काम को करने की जिद, ये गलत मानी जाएंगी पूर्व धारणाओं में। चौथा नियम, कथन जिस कंपनी, व्यक्ति या संस्था का होता है पूर्व धारणा भी उसी की होती है और किसी के लिए लागू नहीं कर सकते। मतलब जिस व्यक्ति, कथन में जिस व्यक्ति की बात होगी या संस्था की बात होगी उन्हीं के लिए पूर्व धारणा होगी और किसी के लिए नहीं हो सकती। जैसे मैंने कोई नियम लगाया, जो विद्यार्थी हमारे YouTube पे पढ़ रहे हैं, रीजनिंग ऋषि सर YouTube पे पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई नियम लगाया तो वो नियम सिर्फ हमारे लिए ही लागू होगा और स्टूडेंट के लिए लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, नियम नंबर 4 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो हमारे काम में आएगा अभी। 5वां नियम, यदि किसी भी तरह की आपसे कोई प्रार्थना करता है, विनती करता है या इच्छा जाहिर करता है अपनी, या फिर याचिका, तो ये सभी पॉजिटिव रेस्पॉन्स चाहते हैं। कैसा रेस्पॉन्स चाहते हैं, पॉजिटिव। और दूसरा, विज्ञापन देने वाले, दूसरा क्या है, विज्ञापन देने वाले भी कैसा रेस्पॉन्स चाहते हैं, पॉजिटिव रेस्पॉन्स चाहते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो, एक बार देख लो। तो ये सभी जो है वो रेस्पॉन्स कैसा चाहते हैं, पॉजिटिव चाहते हैं। तो याद रखना है पूरी क्लास को कि किसी भी तरह की कोई प्रार्थना करता है, विनती करता है, इच्छा जाहिर करता है, तो ये सभी पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है चाहते हैं। ये नियम नंबर है 5। और आखिरी नियम है लास्ट, कथन में बोलने का तरीका अगर नेगेटिव होता है तो पूर्व धारणा भी नेगेटिव मानी जाएगी और कथन में बोलने का तरीका अगर पॉजिटिव है तो पूर्व धारणा भी कैसी सही मानी जाएगी, पॉजिटिव। कभी भी एक क्रॉस नहीं हो सकती,
कथन में कोई पॉजिटिव बात लिखी है तो पूर्व धारणा नेगेटिव वाली सही नहीं होगी, पॉजिटिव वाली ही सही होगी। और कथन में कोई पॉजिटिव बात सही लिखी है तो पूर्व धारणा भी पॉजिटिव वाली सही होगी, नेगेटिव वाली नहीं हो सकती। तो कभी भी ये क्रॉस में नहीं होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये टोटल मिलाकर 6 नियम हैं जिन पे ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देखिए। इस तरह के एग्जाम्पल जो है एग्जाम में आते हैं, ये MPPSC 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है और इनके प्रश्न जो हैं RS प्री में सीधे के सीधे उठ के आते हैं। तो इनको एक बार ध्यान से देखना, इस तरह के एग्जाम्पल सीधे उठ के आते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल 200 रनों में से 150 रन स्पिन गेंदबाजों ने बनाए। हाँ जी, 200 रन बनाए हैं टोटल टीम ने और उनमें से जो 150 हैं वो स्पिन गेंदबाज ने बनाए हैं। तो इससे पूर्व धारणा क्या लगेगी? पहला, टीम में 75% स्पिन खिलाड़ी थे, ये पूर्व धारणा लगेगी? बिल्कुल ये लगेगी, क्योंकि 200 रन थे, 150 स्पिनर नहीं बनाए तो ज़्यादातर स्पिनर थे टीम में। और तेज गेंदबाजों ने स्पिन खिलाड़ियों से अधिक अच्छा खेला। तेज गेंदबाजों ने, अच्छा पर इसमें 75% क्लियर तो है नहीं। पहली बात, 75% स्पिन गेंदबाज थे, परसेंट क्लियर नहीं है इसमें, और परसेंट क्लियर नहीं है तो पहली पूर्व धारणा तो क्या है? गलत है। तेज गेंदबाजों ने स्पिन खिलाड़ियों से अच्छा खेला। हाँ जी, कहीं लिखा है कि तेज गेंदबाजों ने अच्छा खेला है? नहीं। अब यहाँ पे क्रम निर्धारित नहीं है कि स्पिनर जो गेंदबाज हैं वो कितने हैं, हो सकता है ज़्यादा होंगे, पर कितने परसेंट बनाए हैं वो क्लियर नहीं है। और सेकंड, तेज गेंदबाजों ने स्पिन खिलाड़ियों से अधिक अच्छा खेला, ऐसा कहीं भी कथन में नहीं है। तो ये दोनों ही पूर्व धारणा गलत होंगी, कोई भी पूर्व धारणा प्रभावशाली नहीं है। करेक्ट ऑप्शन अपना आएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकंड नंबर है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भाई स्वच्छ भारत अभियान का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। अब इससे पूर्व धारणा क्या है? पहला, लोगों ने स्वच्छता के महत्व को समझा है। बिल्कुल, ऊपर लिखा है कि गहरा प्रभाव पड़ा है, इसका मतलब उन्होंने स्वच्छता का महत्व को समझा है। पहली पूर्व धारणा सही है। सेकंड, देश भर के लोगों को अभियान पसंद आया। बिल्कुल, प्रभाव पड़ा है जभी तो अभियान पसंद आया है, जभी तो प्रभाव पड़ा है। तो दोनों ही पूर्व धारणा इस कथन के लिए क्या हैं? सही हैं, प्रभावशाली हैं। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, फिर अपन आगे बढ़ेंगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। आजकल सभी विभागीय भंडारों में वस्तुओं की चोरी रोकने के लिए वीडियो मॉनिटरिंग कैमरा निगरानी करने के लिए लगाए जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े भंडारे होते हैं उनमें क्या है कि चोरी वगैरह ज़्यादा होती है, और चोरी वगैरह को रोकने के लिए CCTV कैमरे, वीडियो मॉनिटरिंग करी जाती है, कैमरों पे निगरानी रखी जाती है कि ऐसा कोई जेब कतरा या फिर चैन खींचने वाले ऐसे तो नहीं हैं जो चोरी करते हैं। अब इससे पूर्व धारणा क्या लगेगी? लोगों में चोरी रोकने के लिए सामान्य प्रवृत्ति होती है? नहीं, ये पूर्व धारणा तो नहीं लग रही इससे। वीडियो निगरानी से चोरी रोकने में मदद मिलती है। हाँ, ये बात सही है, जब तो वीडियो कैमरा लगाएं भंडारे में कि जिससे चोरी ना हो सके। तो सेकंड वाली जो पूर्व धारणा है वो सही है। और यहाँ ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो करेक्ट आंसर कौन सा दे के आएंगे आप? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर दे के आएंगे। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचेंगे। और दूसरी बात, प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने RS प्री के लिए मैथमेटिक्स की क्लास भी लगवाई है आपके लिए। नेमीचंद सर ने वो क्लास पढ़ाई है, और हकीकत बोल रहा हूँ बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया है। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो आप उस क्लास को जरूर लीजिए, क्योंकि RS प्री में 12 रीजनिंग के, 8 मैथ के, टोटल 20 का मैटर है। और प्री निकालने में ये काफ़ी आपके योगदान रहेगी क्लास का इनका। तो आप रीजनिंग भी रखें रेगुलर बरकरार, और मैथ भी। मैथ अगर आती है तो भी उन क्लासों को देखें, और नहीं आती है तो भी देखें, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से वो क्लास पढ़ाई है। और हुबहू पैटर्न जो देखोगे इस बार के पेपर का, आपको लगभग ऐसा ही पैटर्न आपको दिखाई देगा।
ठीक है, तो वो क्लास ज़रूर देखना। और एक रीजनिंग रिसीसर नाम से हमारी एप्लीकेशन है जिसको आज ही डाउनलोड करिए। उसमें काफ़ी सारे रीजनिंग के कोर्स हमने डिज़ाइन किए हैं, फ्री टेस्ट सीरीज रखी है आपके लिए और काफ़ी सारे वीडियो फ्री उनमें दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का है, सभी सतर्क लोगों को आराम करने के लिए उपयुक्त समय मिल जाता है। ये कह रहा है भाई सभी सतर्क लोगों को आराम करने के लिए समय मिल जाता है। राजू को अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी आराम करने को समय मिल गया है। राजू को व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी क्या मिल गया है भैया? समय मिल गया है। अब इससे पूर्व धारणा क्या लगेगी वो देख लेते हैं। राजू एक सतर्क व्यक्ति है, हाँ, क्योंकि ऊपर कह रहा है सभी सतर्क लोगों को आराम करने को समय मिल जाता है और साथ में लिखा है राजू व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी आराम करने का समय मिल जाता है राजू को, तो इसका मतलब राजू सतर्क है। ये पूर्व धारणा सही है। राजू एक बहुत परिश्रमी व्यक्ति है, बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यस्त कार्यक्रम कह रहा है तो इसका मतलब परिश्रमी है, तो ये बात जो है वो क्या है? सही है। फिलहाल दोनों बातें सही हैं और आंसर करेक्ट आएगा सी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो एक बार। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो दोनों ही पूर्व धारणा जो हैं वो सही हैं। और अब बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। टोटल 4 हुए अभी तक। पांचवें में कह रहा है कि सभी महिला संगठनों ने नए यौन उत्पीड़न कानून का स्वागत किया है। ठीक है भाई, नया कानून बनाया है और इसका स्वागत किया है सभी महिलाओं ने। तो इससे पूर्व धारणा क्या होगी ये पता करना है। पहली फर्स्ट क्या लिखा है कि अतीत में यौन उत्पीड़न के अपराध बहुत कम होते थे। ऐसा कहीं लिखा है ऊपर कम होते थे? पता नहीं है, तो ये वाली बात क्या है? गलत। इसको पूर्व धारणाओं में शामिल नहीं कर सकते हम। ठीक है। सेकंड, समाज में यौन उत्पीड़न के बारे में एक नई जागरूकता आई है। बिल्कुल, स्वागत किया है तो नई जागरूकता आई है, ये पूर्व धारणा इससे लग रही है। तो करेक्ट आंसर आएगा ओनली सेकंड। और ऑप्शन जो आएगा आपका कौन सा सही आएगा? बी ऑप्शन इस बात का समर्थन करेगा। तो करेक्ट आंसर आएगा अपना कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, केवल सेकंड सही। वक्ता ने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को एक ऐसी प्रणाली में बदलने पर जोर दिया जिससे कि छात्रों की वास्तविक मानसिक क्षमता मापी जा सके। ओके, वर्तमान प्रणाली में ये ध्यान रखा गया है कि विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता मापी जा सके और वास्तविक क्षमता मापी जा सके। ठीक है, इससे पूर्व धारणा क्या लगेगी वो हमें देखना है। पहला, परीक्षाएं हटा देनी चाहिए। कोई मतलब है क्या परीक्षा का इससे कि परीक्षा हटा देनी चाहिए? फालतू की बातें लिखी है, ये तो गलत है, पूर्व धारणा हो ही नहीं सकती ये वाली तो। सेकंड, परीक्षा प्रणाली में पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। बिल्कुल लिखा है कि वर्तमान प्रणाली को एक ऐसी नई प्रणाली में बदलने पर जोर दिया है जिससे छात्रों की वास्तविक मानसिक क्षमता मापी जा सके। इसका मतलब पुरानी प्रणाली में कमी थी, जब ही ये बदलने की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो सही है वो कौन सा है साहब? सेकंड वाला सही है। अजम्पशन जो आएगी सही वो कौन सी आएगी? सेकंड। पूरी क्लास देख लो एक बार। और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी वीडियो आप तक जो हैं वो पहुँचें। हाँ भाई, ये 7 नंबर है। पूरी क्लास पढ़ो एक बार, देखो क्या लिखा है। जब तक कि देश आर्थिक समानता को उपलब्ध नहीं करता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं होता है। आर्थिक समानता एक तो, ठीक है, देश आर्थिक समानता को उपलब्ध नहीं करता जब तक लोकतंत्र और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ठीक है, अब इससे पूर्व धारणा क्या लगाएंगे? लोकतंत्र और आर्थिक समानता एक साथ चलती है। लोकतंत्र और आर्थिक समानता एक साथ चलती है, बिल्कुल। लोकतंत्र और स्वतंत्रता आर्थिक समानता पर निर्भर नहीं है, ये बात गलत है। सही कौन सी है? केवल फर्स्ट वाली सही है। केवल फर्स्ट पूर्व धारणा जो है वो सही है। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, ओनली फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट है।
ये नंबर है 8वां। क्या कह रहा है 8वें में, पूरी क्लास ध्यान से देख। ये कह रहा है कि सभी महिला संगठन ने नए यौन उत्पीड़न कानून का स्वागत किया है। ये वापस से वही क्वेश्चन आ गया गलती से जो अभी हमने पढ़ लिया था। अगले पे आते हैं। पुरानी व्यवस्था ढह जाने पर नई व्यवस्था आती है। हाँ जी, पुरानी व्यवस्था ढह जाने पर कौन सी व्यवस्था आती है, नई व्यवस्था आती है। अब इससे कौन सी पूर्व धारणा लगाई जा सकती है वो हमको देखना है। पूरी क्लास पढ़ लो, कौन सी पूर्व धारणा लगेगी वो आपको देखना है। हाँ जी, कौन सी पूर्व धारणा लगेगी वो देखना है। यहां पर लिखा है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पुरानी व्यवस्था ढह जाने पर नई व्यवस्था आती है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जाहिर सी बात है, चेंज की बात ऊपर हो रही है तो ये पूर्व धारणा सही है। पुराने विचारों को त्यागो क्योंकि वे पुराने हैं। अरे ये कोई रीजन है क्या, नहीं, ये कोई पूर्व धारणा नहीं है। सही कौन सी है, ओनली फर्स्ट वाली सही है। पूरी क्लास देख लो एक बार। और अगले का आंसर मैं आपसे देखता हूँ आप में से कितने लोग दे पाते हैं। पूरी क्लास पढ़ लो एक बार क्या लिखा है। और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है वो वीडियो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में दीजिए आप, और मैं देखता हूँ कितने लोगों का आंसर जो है वो सही आ सकता है, वो देखना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है जो उम्मीदवार सभी पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करते अथवा जिन्होंने अंतिम तिथि के पहले आवेदन पत्रों को जमा नहीं कराया, उनके आवेदन पत्र की परीक्षा आयोजित करने से पहले सरकारी होगा, ये सरकारी तौर पर नामंजूर कर दिया जाएगा। ओके, तय डेट के अनुसार फॉर्म भरें और डेट निकल जाएगी तो उनके फॉर्म की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, रिजेक्ट हो जाएंगे वो फॉर्म। अब पूर्व धारणा पहली क्या है, जिनको परीक्षा के लिए बुलाया गया उन सभी के द्वारा पात्रता मापदंडों को पूरा किया गया है। सेकंड को भी पढ़ लेते हैं। जिनको परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया उन्होंने आवेदन पत्र समय सीमा के बाद जमा किए हैं। पहला, जिनको परीक्षा के लिए बुलाया गया है उन सभी के द्वारा पात्रता मापदंडों को पूरा किया गया है, जब ही तो बुलाया गया है, ये पहली बात सही है। जिनको परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया उन्होंने आवेदन पत्र समय सीमा के बाद जमा कराए किए हैं। समय सीमा की ये क्लियर नहीं है। क्लियर जो है वो कौन सा है, यहाँ पर देखा जाए तो क्लियर जो है वो फर्स्ट है। ओनली अजम्पशन फर्स्ट वाली जो है वो ट्रू है। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, फिर बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर जो सही है वो कौन सा है, केवल फर्स्ट वाला सही है। और अगला एग्जाम्पल आपके लिए आ रहा है और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग जो है करेक्ट आंसर बताएंगे आप में से। अगला एग्जाम्पल आप पढ़िए, पूरी क्लास 12 नंबर का है। ये कह रहा है एक कंपनी के प्रबंधन ने अपनी सभी कर्मचारियों से अपनी वार्षिक आय और परिसंपत्तियों को घोषित करने को कहा। मतलब बताइए वार्षिक आय कितनी है और संपत्ति कितनी है आपके पास। अब क्या कह रहा है सुनो, परंतु कर्मचारी संगठन इस मांग को कड़ाई से ठुकराने का निश्चय कर दिया है। अच्छा, अब इससे पूर्व धारणा क्या लगेगी वो देखना है। पहला, कर्मचारियों के पास कोई अवैध आय नहीं है, इससे ये पूर्व धारणा लग रही है क्या? नहीं, हो सकता है, हो भी सकती है। सेकंड, संगठन चाहता है कि सर्वोत्तम प्रबंधन अधिकारियों से पहले अपनी परिसंपत्तियों की घोषणा करने उदाहरण प्रस्तुत करें।
संगठन चाहता है कि सर्वोच्च प्रबंधन अधिकारी पहले अपनी परिसंपत्ति घोषणा करने के लिए प्रस्तुत करें। ये बात क्या है? सही है। ओनली सेकंड वाली जो पूर्व धारणा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, पूरी क्लास देख लीजिए एक बार और फिर हम आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है वो सही कौन सा है? सेकंड, एक बार दोबारा देख लेते हैं। कंपनी प्रबंधन ने अपनी सभी कर्मचारियों को वार्षिक आय परिसंपत्तियों को घोषित करने को कहा, परंतु कर्मचारी संगठन इस मांग से कड़ाई से ठुकरा रहे हैं। अब क्यों कहा है कि कर्मचारी के पास कोई अवैध आय नहीं है? ये बात तो है गलत। संगठन चाहता है कि सर्वोत्तम प्रबंधन अधिकारी पहले अपनी परिस्थितियों की घोषणा करके उदाहरण प्रस्तुत करें, जब भी तो ये चाहता है। तो पूर्व धारणा कौन सी सही है? सेकंड वाली सही है। चलो 13 नंबर है, पूरी क्लास पढ़ें एक बार क्या लिखा है और फिर सॉल्व मैं करता हूँ। पूरी क्लास पढ़ो और फिर उसके बाद सॉल्व मैं करता हूँ। यहाँ क्या है कि हैजा के शहर में फैलने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए चिकित्सा विभाग ने लोगों को केवल उबला पानी प्रयोग करने को कहा है। हाँ जी, एक तो हैजा फैल गया है शहर में और प्रशासन कह रहा है कि भैया उबले पानी का ही उपयोग करिए, पानी को उबालने से क्या है कि कीटाणु मर जाते हैं। ठीक है, जिससे हैजा ज़्यादा नहीं फैले। अब पहला क्या है कि शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है। बिल्कुल है संदेह भाई, जब भी तो उबाल को पीने की कह रही है सरकार। सेकंड, शहर में हैजा होने की कुछ सूचना मिली हैं। ये बात भी क्या है? सही है। दोनों ही पूर्व धारणा जो हैं यहाँ पर सही हैं। करेक्ट आंसर जो दे के आओगे, कौन सा दे के आओगे? दोनों बातें सही हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है आप पढ़िए क्या लिखा है। बहुत सी किताबों की दुकान बंद होती जा रही हैं। किताबों की दुकान जो है वो बंद होती अब जा रही हैं। अब क्यों बंद हो रही हैं सुनिए, वो देखेंगे। क्योंकि उनकी बिक्री कम होती है, ओके, और दुकानों का किराया बढ़ रहा है, इसलिए ये दुकानें बंद हो रही हैं। अब इससे पूर्व धारणा क्या लगा सकते हैं हम? लिखी हुई हैं, सही और गलत का हमको फैसला लेना है। पहली, लोगों में पढ़ने की आदत कम हो रही है। नहीं, ये पूर्व धारणा तो नहीं है भाई, ये सॉलिड इसकी पूर्व धारणा नहीं हो सकती। सेकंड, किताबों की दुकान का शुद्ध लाभ कम हो रहा है। हाँ, जितना प्रॉफिट आना चाहिए किताब की दुकानों पे उतना प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है और जिससे वो किराया नहीं भर पा रहे हैं। तो सेकंड पूर्व धारणा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 15 को पढ़ें पूरी क्लास और मैं देखता हूँ करेक्ट आंसर कितने लोग देंगे 15 में। 15 को पढ़िए पूरी क्लास। पढ़िए पूरी क्लास और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैथ की क्लास जो डाली है उसको भी आप ज़रूर देखें और करेक्ट आंसर यहाँ आपको बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसमें। यहाँ लिखा है पूरे विश्व में मौसम में परिवर्तन से उत्पादन में कमी और जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्न की कमी एक गंभीर मुद्दा बनने वाली है। हाँ जी, ये बात किसकी हो रही है? पूरे विश्व में मौसम में परिवर्तन और एक जनसंख्या में वृद्धि, दो कारण हैं जिससे खाद्यान्न की कमी हो रही है, एक गंभीर मुद्दा बनने वाली है। अब इससे पूर्व धारणा क्या लगेगी? पहला, खाद्यान्न की कीमतों में बढ़ोतरी संभव है। खाद्यान्न की कीमतों में बढ़ोतरी संभव है, बिल्कुल कमी हो रही है तो बढ़ोतरी होती है। मौसम में परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है, ये बात भी क्या है? सही है। दोनों बातें क्या हैं? सही है। दोनों ही पूर्व धारणा करेक्ट है। पूरी क्लास देख लो एक बार। फिर से नंबर है ये अपना कौन सा? 15। तो यहाँ दोनों ही पूर्व धारणा जो हैं वो क्या हैं? सही हैं।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अपने वाहन से कार्यस्थल पर जाने वाले लोग आकर्षित करने के लिए एक नगर निगम में विभिन्न मार्गों पर वातानुकूलित मतलब एसी बसों का शुरू कर दिए हैं, जिससे सड़कों पर कम भीड़ होगी। हाँ जी, अपने वाहनों से कार्यस्थल पर जाने के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए, मतलब भीड़ रीजन बता रहा है कि भाई भीड़ ज़्यादा होती थी, लोग बाग खुद के व्हीकल से जाते थे, तो उनके लिए उनको रिझाने के लिए गवर्नमेंट ने बसें चला दी हैं और एसी बस चला दी है। ठीक है, पूर्व धारणा क्या रहेगी इससे देख लेते हैं। पहला, अधिकांश लोग अब भी अपने वाहन से कार्यस्थल जाना पसंद करेंगे। ये अधिकांश वाली बात गलत है। ठीक है, अब हो सकता है कुछ जा सकते, कुछ लिखता या फिर ऐसा कहता, पर ये कथन का नेगेटिव है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव बात लिखी है कि गवर्नमेंट ने जो बसें चालू करी हैं वो भीड़ को कम करने के लिए किया है। मैंने आपको एक बात कही थी कि कथन का नेगेटिव अगर पूर्व धारणाओं में आता है तो वो गलत माना जाता है, उसको कभी भी सही नहीं करना है। ये नॉर्मल जीवन में बात सही हो सकती है, बट कथन का नेगेटिव कभी भी पूर्व धारणाओं में सही नहीं होता है। इस कारण से पहला वाला क्या करेंगे आप, गलत करेंगे। सेकंड, अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बहुत से लोग अब इन बसों का विकल्प चुनेंगे। हाँ, ये बात सही है, ये पॉजिटिव बात है, उन्हीं के लिए चालू किया है। तो सही कौन सा है, सेकंड। पूरी क्लास देख लो एक बार, परफेक्ट आंसर आएगा इसका सेकंड। अब बढ़ते हैं हम आगे। यहां लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन की मान्यता फर्स्ट और सेकंड है। ठीक है, आपको कथन और मान्यताओं पर विचार करते हुए कथन में अंतर्निहित मान्यताओं के संबंध में निर्णय लेना है। ठीक है, पहला क्या लिखा है, कथन, किराए के लिए मकान की आवश्यकता है। ये कथन है, किराए के लिए किसकी आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है। मान्यताएं, मकान प्राय किराए के लिए उपलब्ध रहते हैं। ये क्लियर नहीं है भाई, क्या लगा है, प्राय, गलत हो गया। लोग इस विज्ञापन को पढ़ेंगे और प्रत्युत्तर देंगे, मतलब रेस्पॉन्स देंगे। तो ये वाली बात सही है, विज्ञापन देने वाले रेस्पॉन्स हमेशा कैसा चाहते हैं, पॉजिटिव चाहते हैं। कैसा चाहते हैं, पॉजिटिव। मैंने नियम दिखाया था, विज्ञापन देने वाले इच्छा याचिका 5वां नंबर का जो नियम था, ये उसी पे बेस्ड है पूरा। तो सही कौन सा है, ओनली सेकंड वाला जो है वो सही है। तो जिन्होंने भी वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। वापस बता रहा हूँ कि मैथ की क्लास जो है प्लेलिस्ट में जाके देखिए, 2023-24 आरएस प्री के लिए प्लेलिस्ट में नेमी सर की मैथ की क्लास रखी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और भी बहुत सारे चैप्टर बहुत आसान लेवल से उन्होंने पढ़ाया है। तो उस वीडियो को आज ही देखिए, और रीजनिंग रिसीजर एप्लीकेशन है, उसको आज डाउनलोड करें आप। आरएस प्री में क्या पूछा है वो देखते हैं। ये आरएस प्री में पूछा हुआ प्रश्न है और सन है ये आपकी आंखों के सामने, सन जो आ रही है आंखों के सामने, ये 2018 का प्री है, इसमें पूछा गया है। क्या लिखा है सुनना। अब किस तरह के एग्जाम्पल अब तक पूछे हैं आरएस ने, वो हम देख लेते हैं। कि यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है। यद्यपि आश्चर्य की बात कर रहा है कि यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है। इसका मतलब ये कहना ये चाहता है कि मोटे व्यक्ति तेज नहीं दौड़ सकते, पर ये स्पेशल है, मोटा होने के बावजूद भी तेज दौड़ रहा है। तो पूर्व धारणा, मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं। कहीं भी मांसपेशियों के बारे में कोई जानकारी है क्या कि मांसपेशियां कमज़ोर ही होती हैं? हमारे पास जानकारी नहीं है, पहला गलत है। मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज नहीं दौड़ सकते, ये वाली बात क्या है बेटा, सही है। ओनली सेकंड वाला सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। ये 19वां है। 20वां 2016 आरएस प्री में पूछा हुआ है, और क्या पूछा था देख लीजिए पूरी क्लास। कठिन परिश्रमी व्यक्ति के लिए पहुंच से बाहर कुछ नहीं है। हाँ जी, पहुंच से बाहर कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ है पहुंच में ही। जो कठिन परिश्रम करते हैं उनके पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब सब कुछ है। पहला पूर्व धारणा, परिकल्पना,
एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, पहुंच से बाहर जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो कठिन परिश्रम नहीं करते वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इनके बारे में कोई मेरे पास जानकारी कथन में मौजूद नहीं है। मेरे पास जो जानकारी मौजूद है वो कठिन परिश्रमी व्यक्तियों के बारे में है। तो इसकी स्थिति क्लियर नहीं होने के कारण सही कौन सा है? ओनली फर्स्ट, यानी ए आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। 2016 का प्री। बढ़ते हैं आगे। यदि वह बुद्धिमान है, ध्यान दे लीजिए, यदि वह बुद्धिमान है तो वह नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। बुद्धिमान है तो नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। पहला, नेट की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, वह नेट की परीक्षा उत्तीर्ण होगा, हाँ जी होगा, नहीं होगा, बुद्धिमान है तो होगा, और बुद्धिमान नहीं है नहीं है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए सही कौन सा है? ओनली फर्स्ट वाला सही है। देख लो एक बार सभी। अब बढ़ते हैं आगे। भारत में अधिकांश संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। भारत ने अधिकांश संस्थाओं ने ऑनलाइन की पद्धति अपना ली है, ठीक है। हो सकता है भारत के सभी भागों में परीक्षार्थी कंप्यूटर में दक्ष हों, ये बात सही है। मैंने कहा था हो सकता है सही होता है, कथन के नेगेटिव के साथ हो तब गलत होता है, या कथन से रिलेटेड ना हो तब भी गलत होता है। अदरवाइज हो सकता है जो है वो सही होता है। और यहाँ नॉलेज की बात करें, दो लोगों को क्लास में, जैसे मान लीजिए मैं क्लास में दो लोगों को बोलता हूँ, दो लोगों को खड़ा करता हूँ, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो केवल ऑफलाइन परीक्षा देना जानता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो ऑफलाइन परीक्षा देना भी जानता है और ऑनलाइन परीक्षा देना भी जानता है। नॉलेज के मामले में, पढ़ाई की नॉलेज की बात नहीं है, नॉलेज के मामले में ज़्यादा बेहतर कौन सा है? जो दोनों परीक्षा देना जानता है। क्यों? क्योंकि उसको ऑफलाइन परीक्षा देना आता है, साथ में उसे कंप्यूटर की भी नॉलेज है। सेकंड, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अधिक योग्य लोगों के चयन में मदद करती है, तो ये बात भी क्या है? सही है। दोनों बातें सही हैं, तो यहाँ दोनों ही पूर्ण धारणा या नहीं है, दोनों ही सही है, दोनों ही बातें क्या हैं? सही है। तो आज ये 2015 का प्री है। क्या कह रहा था सुनो, कि 18 वर्ष से ऊपर उम्र के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। हाँ जी, राय रख रहा है कि 18 वर्ष से ऊपर सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता दिया जाना चाहिए। अब किसको भत्ता देगी सरकार, किसको नहीं देगी, ये सरकार जाने, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। पहला, भारत में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद की जरूरत है। हाँ, जरूरत तो है भाई, पहली बात सही है। सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है। कहीं जानकारी ऐसी है पर्याप्त धन है? इसकी कोई जानकारी नहीं है। सही जो आएगा वो कौन सा आएगा? ओनली फर्स्ट वाला आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। तो आज ये हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है और स्टेटमेंट अजम्पशन हमने लिया है। आगे की वीडियो भी बहुत जल्दी ही आपके आने वाले हैं यूट्यूब पे। और अभी देखो RS प्री का लोड थोड़ा सा ज़्यादा है, इस चक्कर में जितना टाइम मुझे मिल पा रहा है उतनी क्लासेज मैं ले रहा हूँ, पर फिर भी जो टॉपिक बचे हैं उनकी कोशिश मैं यही करूँगा कि जल्दी जल्दी आपकी क्लास हो। आज यहीं इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।